बोलिए श्री नंगली बिहारी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। ज्ञानियों ने कहा, सेवक स्वामी का एक मत, जो मत में मत मिल जाए। चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन का भाव। ज्ञानियों ने कहा, जब स्वामी और सेवक का एक मत होता है तो वहाँ किसी प्रकार की चतुराई नहीं रह जाती, किसी प्रकार का द्वैत नहीं रह जाता। अद्वैत की स्थिति में वो रमण करने लगता है। और हमारे श्री नंगली बिहारी का यह मत ही अद्वैत मत है। अद्वैत मत कि जहाँ द्वैत ना हो, केवल एक की सत्ता हो, एक के अलावा दूजे का भान ना हो, वही है अद्वैत मत। तो हमारे श्री नंगली निवासी महाराज जी का यह मत ही अद्वैत मत है। तो कहने का मतलब है कि जब सेवक और स्वामी का एक मत होता है तो वहाँ कोई चतुराई नहीं रह जाती। ज्ञानियों ने उसके लिए कहा, चतुराई चूल्हे पड़े। उसको त्याग कर या त्यागने में ही अपना हित समझे हैं और समझाने का प्रयास किए हैं। तो समर्पण इसका असली भाव है, समर्पण। जितना हम अपने गुरु के प्रति समर्पित होंगे उतना ही यह मार्ग हमारे लिए आसान होगा। और जब तक हमारे अंदर समर्पण नहीं रहेगा तब तक हम इस मार्ग पे चलना क्या, सोचना कठिन हो जाएगा। यह समर्पण का मार्ग है। जितना हम अंतःकरण से, मन कर्म वचन से समर्पित होते जाएंगे उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। गुरु की कृपा उतनी ही उस सेवक के ऊपर बरसती है जितना वो समर्पित होता है। जुबान से समर्पण नहीं है, समर्पण होता है हृदय से। कितना आप हृदय की गहराइयों से गुरु के प्रति समर्पित हैं, गुरु की कृपा उतनी ही उस सेवक के ऊपर होती है। और समर्पण करने का भाव उसी के अंदर जगता है जिसके अंदर गुरु के प्रति अटूट विश्वास होता है कि गुरु हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। कहता है सेवक कि मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, और तेरी चाही मैं प्रभु, मेरो है कल्याण। सेवक कहता है, हे प्रभु, हे मेरे गुरु महाराज जी, जो मैं चाहूँ सो आप कभी ना करना, कभी ना करना, क्योंकि मैं मंदमती हूँ, अल्पमती हूँ, मैं गलत भी चाह सकता हूँ। यह मनुष्य का जो दिमाग है वो बहुत दूर तक नहीं सोच सकता, सामने देखता है केवल अपना फायदा और आगे का अपना हित नहीं समझ पाता, इसलिए अल्पमति है, मंदमति है। और जो गुरु महाराज जी हैं वो असीमित, उनका दायरा है, वो बहुत दूर तक सोचकर अपने शिष्य का हित चाहते हैं। इसलिए सेवक कहता है, हे प्रभु, मैं जो चाहूँ कभी न करना, जो आप चाहो सो करना। जिसमें आप इस सेवक का हित समझो सो ही करना, मेरी चाहे कभी न करना। तो ये समर्पण का भाव है। जो असली आनंद है वो समर्पण में ही है। आज मीरा का नाम, मीराबाई का नाम क्यों जग में जाहिर है और इतना सम्मान के भाव से उनका नाम लिया जाता है कि उन्होंने अपने संत रविदास जी महाराज के गुरु के प्रति एकदम समर्पित थे। उन्हें कोई लोक लाज नहीं था,
कोई उन्हें भय नहीं था, कोई उन्हें मान अपमान का कोई चिंता नहीं थी, और वो गुरु के प्रति इतनी समर्पित थी कि उसी कारण आज मीरा का पूरे विश्व में, दुनिया में नाम अमर हो गया। हम आपके लिए आदर्श बन गए, हम आपके लिए मार्गदर्शक बन गए, हम आप लोगों को शिक्षा देने योग्य बन गए। शबरी त्रेता युग में मतंग ऋषि महाराज की शिष्या थी। अपने गुरु के वचनों पे इतना उन्हें विश्वास था, इतना वो समर्पित थी। उन्होंने कहा कि शबरी इसी कुटिया पे रहना, भगवान तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। शबरी वह कुटिया छोड़कर कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई, उसी कुटिया पर बनी रही अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार। भगवान को स्वयं उसके कुटिया पे जाना पड़ा। भगत के बस में है भगवान। इतना उसके अंदर समर्पण था गुरु के प्रति कि भगवान उस समर्पण के वशीभूत हो गए और स्वयं नंगे पांव पैदल चल के उसके पास गए और दर्शन दिए, उसको नवधा भक्ति का ज्ञान दिए। ये है समर्पण की ताकत। तो समर्पण में ही असली सुख है, और एक आध्यात्मिक साधक का 100% उसी में हित है। बिना समर्पण के सूरत नहीं जगती, और बिना सूरत के शब्द नहीं मिलता, और बिना शब्द के परमानंद नहीं मिलता, परम आनंद नहीं मिलता, जीवन मुक्त नहीं होता, आवागमन से बंधन नहीं छूटता। इसलिए समर्पणम परम सुखम, समर्पण ही परम सुख की खान है। और तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में रहकर और इस मार्ग को अपना लें, यही जीवन के आनंद का मार्ग है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।